गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ निरंकार दातार की कृपा से और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मोहन काम की तलाश में था। काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब मोहन अपने घर वापस लौटने लगा तो उसे पीछे से आवाज़ आई। और आवाज़ आई कि ए भाई, यहाँ कोई मज़दूर मिलेगा क्या? जब मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे क्या दिखा कि एक झुकी हुई कमर वाला बुजुर्ग व्यक्ति 3 गठरियाँ उठाकर खड़ा है। मोहन ने उस बुजुर्ग से कहा कि हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूँगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन से कहा कि मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियाँ मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी बहुत भारी है। इस गठरी को तुम उठाकर रामगढ़ पहुँचा दो। मैं तुम्हें इसके बदले 2 रुपये दूँगा। बोलो, क्या तुम्हें काम मंजूर है? साध संगत जी, मोहन ने उस बुजुर्ग से कहा कि ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हो, आपकी इतनी मदद करना तो वैसे भी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए मोहन ने वो गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली। किंतु गठरी रखते ही मोहन को गठरी के भारीपन का एहसास हुआ। मोहन ने उस बुजुर्ग से कहा कि ये गठरी तो बहुत भारी लगती है। बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, ये गठरी बहुत भारी है, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। साध संगत जी, जब मोहन ने ये सुना तो सोचा कि होंगे सिक्के, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? कि तभी उसने देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उस पर नज़र रखे हुए था। अब मोहन ने सोचा कि ये बुजुर्ग ज़रूर ये सोच रहा होगा कि कहीं मैं गठरी लेकर भाग ना जाऊं, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी में विश्वास ही नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करूँगा। साध संगत जी, मोहन और वो बुजुर्ग चलते जा रहे थे कि चलते चलते आगे एक नदी आ गई। मोहन तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर वो बुजुर्ग व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा रहा। अब मोहन ने उस बुजुर्ग की ओर देखते हुए पूछा कि क्या हुआ, आखिर आप रुक क्यों गए? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर भी झुकी हुई है, मैं 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही ना जाऊं। तुम एक काम करो, मेरी 1 गठरी और उठा लो और तुम मजदूरी की चिंता ना करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। साध संगत जी, उस बुजुर्ग की बात को सुनते हुए मोहन ने कहा कि ठीक है। बुजुर्ग ने मोहन से कहा, पर तुम मेरी दोनों गठरियों को लेकर भाग मत जाना। मोहन ने कहा, भला मैं क्यों भागने लगा? बुजुर्ग ने कहा कि भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, और फिर मेरी इस दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के जो हैं। मोहन ने बुजुर्ग से कहा कि आपको क्या मैं चोर बेईमान जैसा दिखता हूँ? बेफिक्र रहिए, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, आप अपनी दूसरी गठरी भी मुझे दे दीजिए। साध संगत जी, अब 1 गठरी मोहन के पास पहले से थी और 1 गठरी और उठाकर मोहन ने नदी आसानी से पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी मोहन को डिगा नहीं पाया। अब जैसे ही वो और बुजुर्ग आगे चले तो सामने एक पहाड़ी आ गई। मोहन धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर वो बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी नीचे ही रुका हुआ था। मोहन ने उस बुजुर्ग से कहा कि आइए ना, आप तो फिर से रुक गए। बुजुर्ग ने कहा कि बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता, ऊपर से कमर पर एक गठरी का बोझ है और उसके ऊपर इस पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो मोहन ने उस बुजुर्ग से कहा कि लाइए, ये तीसरी गठरी भी मुझे दे दीजिए,
बेशक आप मुझे और मजदूरी मत दीजिएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन से कहा कि मैं कैसे दे दूं? मेरी तीसरी गठरी में तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भी नहीं भाग पाऊंगा। साथ संगत जी, मोहन ने बुजुर्ग से कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और मैं नौकरी छोड़कर चला आया। मोहन ने उस बुजुर्ग के सामने अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँक दी। साथ संगत जी, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन की बात को सुनते हुए कहा कि पता नहीं तुम सच कह भी रहे हो या नहीं। खैर, उठा लो, ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी तुम उठाकर पहाड़ी पर चढ़ जाओ। मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो और दूसरी तरफ रुक कर मेरा इंतज़ार करना। साथ संगत जी, अब तो मोहन सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर भी चल पड़ा। मोहन ने देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत पीछे रह गया था। अब मोहन के दिमाग में आया कि अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा मुझे पकड़ भी नहीं सकता और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है वो कितनी खुश हो जाएगी, और इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मोहन ने सोचा कि मैं एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। मेरे पास पैसा होगा तो इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मुझे मिल जाएगा। साथ संगत जी, अब मोहन के दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे मोहन भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते मोहन की तो सांस ही फूल गई। जब मोहन अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल कर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। उन गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। साथ संगत जी, मोहन सोच में पड़ गया कि आखिर उस बुजुर्ग को इस तरह का नाटक करने की ज़रूरत ही क्या थी, कि तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर से एक कागज़ मिला, जिस कागज़ पर लिखा था कि ये नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया है। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि खुद महाराजा ही थे। साथ संगत जी, उस पर्ची पर आगे लिखा था कि अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, इसीलिए हमें भी ज़िंदगी में सभी को हर पल सचेत रहना चाहिए। ना जाने कब ये निरंकार दातार कब हमारी परीक्षा ले ले। इसीलिए लालचों में डिगकर ना, अगर हम अपने सिद्धांतों को पकड़े रखेंगे तो ही हमारा भला हो सकता है। जैसे मोहन, अगर वो गठरियों को सही जगह पर पहुंचा देता तो उसके हाथ में मंत्री पद होता और मान सम्मान भी, लेकिन उसके लालच ने उसे कुछ भी हासिल नहीं करने दिया। इसलिए कभी भी जीवन में हमें लालच नहीं करना। क्या पता ये निरंकार दातार हमें किस रूप में क्या कुछ देना चाहे और हम अपनी बेवकूफ़ी से ऐसा ना हो कि कोई अच्छा मौका छोड़ दे। साथ संगत जी, साखीकांत सभी सिमरन से करेंगे, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।